राम राम मेरे भाई, मेरे फौजी। चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज की केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी पूछती है, चार पांच क्वेश्चन कराऊंगा, पांच या छह, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो वही आएंगे, नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज आर्मी में आएगा ही। जो भी सवाल करा रहा हूँ चार पांच, उन पर भी इसी क्वेश्चन आएगा, फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको। चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल समझेंगे होता क्या है, कैसे कैलकुलेशन होती है। देखिए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए, साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है। एक आदमी क्या करता है, 6,000 रुपये उधार देता है, यही 6,000 रुपये उधार देता है। दो आदमियों को देता है, एक ए को देता है, एक बी को देता है। पहले को देता है साधारण ब्याज पर और दूसरे को देता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। आराम से समझना चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद सवाल करेंगे। दोनों को दर रखी इसमें 10%, एक को दिए साधारण पर, एक को देता है चक्रवृद्धि पर। दोनों को दर रखता है 10% वार्षिक। चलो जी, मुझे कैलकुलेट करना है इसका ब्याज। ये 3 साल का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी देखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी देखेंगे। कैसे साधारण होता है, कैसे चक्रवृद्धि होता है, एक बार समझने के बाद में ये साधारण होता है, ये चक्रवृद्धि होता है, ये इनमें फर्क होता है, उसके बाद फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखिए, साधारण ब्याज का मतलब आप 6,000 का 10% दो, प्रत्येक साल दो। दर आपकी कितनी, 10%, तो आप प्रत्येक साल 10-10% ब्याज के रूप में दो। हर साल 10% दोगे ब्याज का। साधारण ब्याज तो होता है 6,000 का 10% 600। आप पहले साल भी 600 रुपए दोगे, आप दूसरे साल भी 600 दोगे, आप तीसरे साल भी 600 दोगे। मतलब 600 600 600, आप चाहे 100 साल के लिए ब्याज चलाइए, आपका पर ईयर, पर साल का जो ब्याज होगा साधारण ब्याज, वो 600 रुपए ही चलता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहानी और होती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेगा, पहले साल तो आपका 6% ही लेगा, सॉरी 10% लेगा इस 6,000 में। 6,000 को 10% लेगा, 6,000 का 10% मेरे भाई कितना होता है, 600। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो मिलेगा 600, पहले साल का, चाहे साधारण या चक्रवृद्धि। अगर आपका पैसा समान है, रकम समान है, तो उधार देती मूलधन, मूलधन समान है, दर समान, तो ये पहले साल के साधारण में चक्रवृद्धि में कोई फर्क नहीं होता। जितना आपको साधारण मिलेगा उतना ही आपको चक्रवृद्धि मिलेगा पहले साल। अगले साल क्या करता है साधारण चक्रवृद्धि, ये 600 रुपए, ये 600 रुपए उस 6,000 में जोड़ जाएंगे, 600 रुपए उस 6,000 में जोड़ जाएंगे, और फिर होगा आपका 6600 की धनराशि। अब जो ब्याज चलेगा वो 6600 पर चलेगा, ना कि 6,000 पर। अब जो ब्याज चलेगा वो 6600 पर चलेगा, 6,000 पर नहीं चलेगा। 6600 पर कितना ब्याज, जितनी आपकी दर थी। 6600 पर ब्याज कितना, जितनी आपकी दर थी, और आपकी दर कितनी, 10%। तो रुपए अब जो ब्याज होगा ना वो 6600 का 10% होगा 660, बढ़ गया ब्याज। तीसरे साल जो ब्याज होगा मेरे भाई, वो 6600 को आप 6600 को 660 में जोड़िए। जो आपका 2 साल का जो ब्याज था वो जुड़ेगा 6600 में, 6,000 में नहीं जुड़ेगा, 6600। पहले साल 600 रुपए, इन 600 रुपए को उन 6,000 में जोड़ा जाएगा, तो बनेंगे कितने, 6600। अब जो अगले साल ब्याज चलेगा वो 6600 पर चलेगा, 660, 6600। चलिए, अगली साल इन 6600 रुपए में ब्याज के जो मिले थे आपको 660 रुपए, ये जोड़े जाएंगे, और आपका ब्याज चलेगा इस बार 7260 रुपए पर। कितने पर, 7260 रुपए। अब जो ब्याज चलेगा तीसरे साल मेरे भाई 7260 रुपए पर चलेगा, और 7260 रुपए पर ब्याज कितना, 10%। अगर आपकी 10%, 10% ब्याज, और इसका 10% होता है मेरे भाई 726 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएगा आपको। पहले साल आपका 600 रुपए ब्याज। अच्छा, ये 600 जो पहले साल का था, ये किस रकम पर मिला आपको, 6,000 पर, जो आपने उधार दी। साधारण ब्याज क्या करेगा, हर साल 6,000 पर ही ब्याज देगा, 6,000 पर 600 600 600 600। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा 6,000 पर, और इस 6,000 का 10% 600। अगले साल जो ब्याज चलेगा वो इन 600 रुपयों को, 600 रुपए उस 6,000 में शामिल होंगे, और अब ब्याज चलेगा 6600 पर, बढ़ गया। और ये समझ के चलना, आपने 6,000 नहीं, आपने 6600 रुपए उधार दिए, 6600 पर कितना ब्याज, 10% ब्याज, तो 6600 का 10% 660। अगले साल इन 660 रुपए इन 6600 रुपए में जोड़ जाएंगे, ब्याज मूलधन रकम हो जाएगी आपकी 7260। अब जो ब्याज चलेगा वो 7260 पर चलेगा, 7260 का 10% 726।
अगले साल फिर इन 726 को 772 से 60 में जोड़ा जाएगा और ब्याज फिर उस रकम पर चलेगा और इनको जोड़ेंगे बनेंगे 7900 7,7260 7260 726, ठीक है जी, 7986। अगले साल जो ब्याज चलेगा वो 7986 पर चलेगा। चलिए जी, ये तो होती है चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज की, ये फर्क होता है, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट होता है, ऐसे साधारण ब्याज कैलकुलेट होता है। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूले क्या है मेरे भाई, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फॉर्मूला देखना आपको तो मेरे भाई इतना याद रखना, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये आप चाहे साधारण में लगाइए या चक्रवृद्धि में लगाइए, मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब मिश्रधन में से मूलधन हटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर आप साधारण ब्याज में लगा तो कोई बड़ी बात नहीं, मिश्रधन कैसा भी हो, चाहे साधारण हो या चक्रवृद्धि भी हो, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। फॉर्मूला मिश्रधन का है, फॉर्मूला मूलधन का है। चलिए जी, पहले तो निकालते हैं मूलधन का फॉर्मूला। मेरे भाई प्रतिशत का बेसिक याद रखना, वहीं से बनाएंगे फॉर्मूले। अब तक जितने फॉर्मूले बनाए ना उन फॉर्मूले में, जैसे क्रय मूल्य का हो गया, विक्रय मूल्य का हो गया, अंकित मूल्य का हो गया, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का हो गया, परसेंटेज में जो सवाल किए थे 2 साल बाद का मान, 2 साल पहले का मान, बस उसी बेस पर भी फॉर्मूले बनेंगे। प्रतिशत में वृद्धि और कमी चलते थे, लाभ हानि में लाभ और हानि, लाभ के साथ प्लस का चिन्ह, हानि के साथ माइनस का चिन्ह, छूट के साथ माइनस का चिन्ह। ऐसे में भाई यहाँ जो रोल रहेगा ना, यहाँ ब्याज में वो रोल रहता है दर का, मतलब हीरो जो होती है वो दर होती है। चलिए, अगर मूलधन पूछेगा तो मिश्रधन देगा, मिश्रधन पूछेगा तो मूलधन देगा। अपने लेवल पर तो कम से कम इतनी बात याद रखना, मूलधन पूछता है तो मिश्रधन देगा, मिश्रधन पूछता है तो मूलधन देगा, अपने लेवल पर। हालांकि सवाल बदल जाते हैं, कैलकुलेशन हो जाती है, तब कैलकुलेशन हो जाती है, अपने लेवल पर। पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल आएगा वो जो कराना उनमें से ही आएगा, चाहे 5 सवाल कराऊं, चाहे 6 सवाल कराऊं, चाहे 4 सवाल कराऊं, उनमें से ही चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल तेरे आर्मी के एग्जाम के अंदर आने वाला। मूलधन पूछेगा तो मिश्रधन देगा, मिश्रधन पूछेगा तो मूलधन देगा। अच्छा ये बता, मूलधन पहले की घटना है बाद की? पहले की, तो 100 को लिखा जाएगा पहले। बेसिक नहीं बदला मैंने, जो प्रतिशत में समझा था वहीं से स्टार्ट करो, वहीं से बना रहे। ऐसे फॉर्मूले प्रतिशत में बनाए थे, ऐसे लाभ हानि में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अच्छा मूलधन पहले घटना 100 पहले, मिश्रधन बाद की घटना 100 बाद में। मूलधन पहले घटना 100 पहले, मिश्रधन बाद की घटना 100 बाद में। अकेला 100। नीचे क्या आएगा, 100 प्लस दर। मेरे भाई छूट के साथ हमने माइनस का चिन्ह लिया था, क्योंकि छूट पैसे में कम जाती है। दर के साथ कभी भूलकर माइनस का चिन्ह मत ले देना मेरे भाई, ऐसी कोई दर नहीं है जो पैसे को कम करके दे, हमेशा पैसा बढ़ाकर देता है। ब्याज होता क्या, पैसा बढ़ाकर देता है, बढ़ाकर देता है। तो माइनस का चिन्ह तो सोचना भी नहीं कि माइनस का चिन्ह आ जाता है। दर हमेशा पैसे को बढ़ाती है, ठीक है, दर पैसे को बढ़ाकर देती है, तो प्लस का चिन्ह लेंगे। चलो जी, यहाँ 100 प्लस दर। अच्छा, जितने साल का आपको मूलधन चाहिए होता उतनी बार इस कैलकुलेशन को गुणा करेंगे, मतलब घात समय। अगर समय 2 वर्ष है तो 2 बार कैलकुलेट हो गए, 3 वर्ष है तो 3 बार कैलकुलेट होगा। मिश्रधन घात का लिखेंगे समय, घात का लिखेंगे समय। 3 साल का मिश्रधन चाहिए 3 बार कैलकुलेट होगा, 4 साल का चाहिए 4 साल का होगा, 2 साल का तेरे से पूछेगा, 3 साल का नहीं पूछा, ना ही 4 साल का पूछेगा, 2 साल का पूछेगा, पहली बार पूछता है तो। मूलधन पहले घटना 100 पहले, अकेला 100 पहले, मिश्रधन बाद घटना अकेला 100 बाद में। मूलधन और मिश्रधन, अगर मूलधन देगा तो मिश्रधन पूछेगा, मूलधन पूछेगा तो मिश्रधन देगा, मिश्रधन दे पूछेगा तो मूलधन देगा। चलिए करते हैं सवाल। 12,000 रुपए की धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। मेरे भाई आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, पहले तो निकालना होगा मिश्रधन, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, ये बताया था चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस
मूलधन। अगर आप परसेंटेज से करते हो तो और भी आसान है, लेकिन थोड़ी देर बाद में समझेंगे परसेंटेज से करना कैसे। पहले फॉर्मूले से करते हैं, उसके बाद में परसेंटेज से करेंगे। थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको परसेंटेज से होगा कैसे। 2 साल का पूछता है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, ज्यादा का नहीं पूछेगा। 2 साल के कैलकुलेट 2 साल कैलकुलेशन परसेंटेज से, अगर परसेंटेज यूज लें तो परसेंटेज से बड़े आराम से हो जाती है। चलिए आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले निकालना पड़ेगा मिश्रण। मिश्रण निकालते हैं। मिश्रण पहले घटना बाद की मिश्रण पूछेगा तो मूलधन देगा। मूलधन कितना आपका 1200। मिश्रण बाद की घटना है तो 100 को लिखा जाएगा बाद। अच्छा जी, कितने प्रतिशत दर है? 10%। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अच्छा जी, मिश्रण पूछा है इसलिए 100 को बाद में। ऊपर क्या लिखा जाएगा? 110। ऊपर क्या लिखा जाएगा? 110 इंटू 1 साल का मिश्रण तो 1 बार गुणा, 2 साल का मिश्रण तो 2 बार गुणा, 2 साल का मिश्रण तो 2 बार गुणा, 1 साल का मिश्रण तो 1 बार गुणा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 11 इंटू 11 यानी 121, तो 12 इंटू 121। 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25, 12 एकम 12 दो 14। आपको मिलेंगे 1452 रुपए। ये ब्याज नहीं है भगदड़ में, ये आप गलती कर दोगे, ये ब्याज नहीं है। ये क्या है? ये मिश्रधन है मेरे भाई। मिश्रधन का फॉर्म लगाया आपने, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं लगाया। ये मिश्रधन है। आपको क्या चाहिए? ब्याज। आपको चाहिए ब्याज तो मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा मेरे भाई 1452 माइनस 1200, 252 रुपए प्राप्त होंगे आपको ब्याज के। चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा? 252। पहले तो निकालेंगे मिश्रण। मूलधन दे रखा है, मिश्रण मतलब बाद घटना 100 को लिखा जाएगा बाद में। दर है तो जोड़कर लिखी जाएगी 110/100। 2 साल का मिश्रण चाहिए आपको, 2 साल का मिश्रण तो कैलकुलेट कितनी बार होगा? 2 बार। 3 साल का चाहिए होता तो 3 बार, और 4 साल का चाहिए तो 4 बार, पर इतना लंबा पूछता नहीं है। 2 साल का चाहिए इसलिए 2 बार। मिश्रण आया आपका 1452। आपको क्या चाहिए? ब्याज। मिश्रण चाहिए होता तो यही खत्म करते। मिश्रण 1452, मिश्रण चाहिए होता तो ऐसे कहता सवाल 1200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कितनी प्राप्त होगी। सवाल ऐसे बोलता 1200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कितनी प्राप्त होगी, मतलब आपको मिलेगा कितना? 1200 रुपए कितने बनकर मिलेंगे आपको? तब तो आंसर होता 1452। हमसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना? 252। अगला देखिए। अच्छा, परसेंटेज से कैसे करते हैं? परसेंटेज से मतलब बहुत आसान से हो जाएगा, मतलब जल्दी उत्तर आएगा आपको। मतलब कैसे देखिए, एक कैलकुलेशन ऐसे होती है जो थोड़ी देर पहले परसेंटेज से और बाद में करेंगे। पहले एक कैलकुलेशन और देखिए। मतलब ये 1200 रुपए थे आपके। रुपए कितने थे? 1200। दर रखी थी आपने 10%। दर कितनी थी? 10%। आपसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज, दर कितनी है? 10%। तो मेरे भाई पहले साल जो आप ब्याज दोगे ना, पहले साल इसका 10%, इसका कितना? 10%, और इसका 10% कितना होता है? 120। जिसने परसेंटेज क्लास ली है उसे पता होगा मेरे भाई, इसका 10% 120 होता है। 10% के लिए 1 जीरो हटाते हैं। चलो, पहले साल तो आपको ब्याज मिलेगा 120। दूसरे साल 120 तो मिलेगा, प्लस इसका ब्याज और देखिए इसका 120 का। दूसरे साल 120 तो मिलेगा, प्लस में इसका ब्याज और इसका ब्याज कितना? 10%। दर आपकी 10% है, इस 120 का 10% 12, यानी कि आपको दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 232, सॉरी हाँ 132। कितना मिलेगा? 132। पहले साल 120, दूसरे साल 120 मिलेगा, प्लस इस 120 का ब्याज, और 120 का ब्याज कितना? 12। अच्छा 12 ही क्यों आया 120 का ब्याज? क्योंकि आपकी दर थी 10%। 120 पर ब्याज मिलेगा कितना? दर के अकॉर्डिंग। दर कितनी है? 10%, और इसका 10%। 1200 का 10%, 120 पहले साल का ब्याज। पहले साल कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, इसका मूलधन का ही ब्याज मिलेगा आपको। 120 होगा, दूसरे साल 120 तो मिलेगा, प्लस इस 120 का 10%, और 120 का 10% 132 तो दूसरे साल का 132, पहले साल का 120, टोटल ब्याज 120 प्लस 132, टोटल बैठेगा आपका 252 रुपए। कुल ब्याज कितना है? 252। चलिए, एक आप ऐसे कर सकते हो, ए प्लस बी का यूज। अब सीधा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंट निकाल लीजिए। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत कैसे देखो?
एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये मेरे भाई बहुत जगह लगता है, लगता कब कब है अभी बताता हूँ। ए प्लस बी ये आपको रिजल्ट देता है, और यहाँ इस बार जो ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में जो रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, वो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। रिजल्ट की जगह ऐसे लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंट होती है, रुपया रुपया नहीं होता। ए प्लस बी है क्या चीज है, ये ए प्लस बी में भाई ए तो पहले साल की तरह है और बी दूसरे साल की तरह है, ए तो पहले साल की तरह और बी दूसरे साल की तरह, ठीक है। रिजल्ट जो मतलब जो कैलकुलेट करने पर आएगा वो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज। और ये अगर इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो ये करना, ये कैलकुलेशन तो करनी है आपको मन में, मतलब आप मीडियम स्टूडेंट हो तो ये कैलकुलेशन तो करनी है आपको मन में। कैसे? पहले तो निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंट, दर कितनी है 10%। पहले साल यहाँ ए का मान भी 10% है और बी का मान भी 10% है, ए का मान भी 10%, बी का मान भी 10%। पहले साल भी दर 10%, दूसरे साल भी दर 10%। 10% प्लस 10% प्लस में ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100, 10 और 10 20, 20 प्लस 1 बटे 1 20 और 21% आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये कैलकुलेशन अगर आप ऐसे करते हो तो ये तो करनी पड़ेगी मन में, टाइम बचाने में। 2 साल में मन में होती है, आप 4-5 प्रैक्टिस करिए। 21% आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। किसका 21%? जो आपने रकम उधार दी थी 1200 उसका, तो 1200 का 21%, 1200 का 21%, 1200 का 21%, 12 इंटू 21, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 25, 252 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज। बस ये आपको मन में करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये वाला 1200 की धनराशि 10% आपकी दर है, तो पहले साल ब्याज इसका 10%, और 10% कितना बनेगा 120। पहले साल दूसरे साल 120 तो मिलेंगे, प्लस इस 120 का ब्याज और दे, और 120 का ब्याज कितना 12 रुपए, 10% है आपकी दर 12 रुपए। 132 दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का 120 टोटल ब्याज, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल ब्याज कितना आएगा 252। टोटल ब्याज कितना होगा 252। अगर मिश्रधन पूछता है तो 252 को जोड़ देंगे 1200 में, मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष बाद 4520 रुपए प्राप्त होती है, 4520 रुपए प्राप्त होती है। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद कितनी मिलती है 4520 रुपए प्राप्त होती है। यदि एक बार और कैलकुलेशन कर लेता हूं, 4320, गलती हुई 4320, 4320 रुपए प्राप्त होते। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद 4320 रुपए प्राप्त होती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज की दर 20% हो, 20% हो तो वह धनराशि, वह धनराशि, कौन सी धनराशि, वह धनराशि कितनी होगी, कौन सी धनराशि जो आपने उधार दी थी, वह धनराशि कितनी, कौन सी धनराशि जो आपने उधार दी थी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद 4320 रुपए प्राप्त होती है, 2 साल बाद प्राप्त होती है 4300, मतलब 4320 मिश्रधन है, 2 साल बाद मिलेगा आपको 4320, तो 4320 तो हो गया मिश्रधन में। चलिए दर कितनी आपकी, दर है 20%। तो आपको बताना वो धनराशि, कौन सी धनराशि जो आपने उधार दी थी, वो धनराशि जो आपने उधार दी थी, मतलब मूलधन पूछा गया है। अच्छा ये मूलधन पूछ रहा है, मूलधन के फॉर्मूले में 100, मूलधन के फॉर्मूले में मिश्रधन देगा जी, कितना देगा 4320,
कितना दिया हमें 4320। मिश्रण दिया है मेरे भाई 4320। ये लो मूलधन पहले घटना बाद की, पहले की तो 100 को लिखा जाएगा मेरे भाई पहले, 100 को कहां लिखा जाएगा पहले, नीचे क्या लिखा जाएगा 100 प्लस दर, और दर कितनी है 20%, तो 120। 2 साल का है ये मिश्रण, कितने साल का है 2 साल का, तो कितनी बार कैलकुलेशन होगी 2 बार। मूलधन, मूलधन पूछा गया तो मिश्रण, मिश्रण तो लिखेंगे पहले, सॉरी मूलधन पूछा गया तो मिश्रण देगा, मूलधन पूछा गया तो मिश्रण देगा, ठीक है। मूलधन पहले घटना तो 100 को लिखेंगे पहले, नीचे क्या लिखा जाएगा 120, 100 प्लस दर, दर कितनी 20%, 120। 2 साल बाद प्राप्त होती है, मतलब 2 साल का मूलधन, 2 साल का मूलधन तो ये 100 बटा 120 कितनी बार कैलकुलेट होगा 2 बार। चलिए जी करते हैं, 0 ये खत्म, 1 0 से ये खत्म, 12 से काटते हैं, 12 3 36 बच्चे आपके 7, 12 6 की 72, 12 से कितनी बार 3 बार, 12 3 36, 3 इंटू, अच्छा 1 0 और की अपने पास है, 1 0 और की, 30 इंटू 100, 30 इंटू 100 आंसर आएगा 3000। तो वो धनराशि कितनी थी मेरे भाई, वो धनराशि थी मेरे भाई 3000। मूलधन पूछा गया था, वो मूलधन कितना था, वो मूलधन था मेरे भाई 3000। चलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ये जो 2 सवाल कराएंगे मेरे इनमें से ही आएगा मेरे भाई। अब कभी कभार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहली बात तो चक्र पूछा ही बहुत कम बार जाता है, बहुत कम बार पूछा जाता है चक्रव्याध। और पूछेगा तो ये 2 सवाल थे, या तो आपसे चक्रवृद्धि व्याज पूछेगा या मिश्रधन पूछेगा या फिर मूलधन पूछेगा। मिश्रधन पूछेगा तो मूलधन देगा, मूलधन पूछेगा तो मिश्रधन देगा, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा, ये बताइए। मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला यूज कीजिए, परसेंट वर्सेंट आपके समझ में कोई टेंशन नहीं, अगर आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक टाइप और, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है मेरे भाई, जैसे देखना पहले सवाल पढ़ना, कोई धन, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से, ब्याज से 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 2 गुना प्राप्त होता है, 2 गुना प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो उसी दर से, उसी दर से 3 वर्ष में 2 गुना प्राप्त होता है, तो उसी दर से 12 वर्ष में, 12 वर्ष में कितने गुना प्राप्त होगा, 12 वर्ष में कितने गुना प्राप्त होगा, 12 वर्ष में कितने गुना प्राप्त होगा। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 2 गुना प्राप्त होता है, तो बताइए उसी दर से 12 वर्ष में कितना गुना प्राप्त होगा। दर वही है, 2 वर्ष में 3 वर्ष में 2 गुना होता है, तो उसी दर से कितने वर्ष में 12 गुना, 12 वर्ष में कितने गुना प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है इसका, मान लीजिए वो रुपया 1 था, मान लीजिए वो रुपया कितना था 1 था, ये रुपया 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष के पीरियड में मेरे भाई, 3 वर्ष के पीरियड में आपको 1 का मिलेगा 2, हो गया 2 ना, टाइम कितना हो गया 3 साल, 3 वर्ष के पीरियड में 1 का मिलेगा 2, हो गया 2 गुना, कितने साल में 3 साल में, अगले फिर 3 साल में, अगले फिर 3 साल मेरे भाई इसका दुगुना, पहले तो 1 का दुगुना, अब इसका दुगुना, और इसका दुगुना कितना होता है मेरे भाई 4, कितना होगा 4, 2 का दुगुना 4, 1 रुपया दिया आपने और 1 का हो चुका अब 4। चलिए अगले फिर 3 साल में, अगले फिर 3 साल में इस 4 का दुगुना, उसका दुगुना नहीं, इस 4 का दुगुना, ये होता है चक्रवृद्धि, उस पर ब्याज थोड़ी ना चलेगा, ब्याज चलेगा 4 पर, तो 4 का दुगुना, और 4 का दुगुना कितना होता है 8, 8 गुना हो गया। रुपया दिया कितना था आपने ब्याज पर दिया था 1, और 1 का हो चुका 8, कितने वर्ष हो गए 3, तो ये 3, तो ये 3, ये 6 और 3 9 हुए। अभी हमें कैलकुलेशन कितने साल करनी है 12 साल, 12 साल। चलिए अगले, अगले फिर 3 साल में, 3 साल का पीरियड और है, अगले फिर 3 साल में इस 8 का दुगुना, 8 का दुगुना 16। अच्छा दुगुना ही क्यों हो रहा है मास्टर, 3 गुना 4 गुना क्यों नहीं हो रहा मेरे भाई, तेरा सवाल दुगुने कह रहा है इसलिए दुगुना कर रहे हैं, तेरा सवाल 3 गुणे कहता 3 गुना करते, तेरा सवाल कहता 5 वर्ष में दुगुना, तो हम 5 वर्ष लिखते, 3 की जगह 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, जैसे सवाल करा वैसे करेंगे। सबसे बढ़िया आप 1 मानिए,
1 रुपया आपने उधार दिया, 3 साल में ये हो जाएगा दोगुना, 1 का दुगना। तो आप 100 लीजिए, कोई टेंशन नहीं, आप तो बस दुगना कर दीजिए, वो दुगने के रात दुगना करिए, 3 गुना कराए 3 गुना करिए, तो रुपया कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। एक बार कैलकुलेशन और करते हैं, देखिए 1 रुपया, रुपया दिया आपने 1, 3 वर्ष के पीरियड में, मतलब 3 साल बाद ये 1 रुपया चलेगा, एक मान के चलिए 1 रुपया चलेगा, एक चलेगा, 3 साल में हो जाएगा मेरे भाई ये दुगना, और 1 का दुगना कितना होता है? 2। अगले फिर 3 साल के पीरियड में मेरे भाई, अगले फिर 3 साल के पीरियड में इस 2 का दुगना होगा, और 2 का दुगना कितना होता है? 4। टाइम हो गया आपका 3 और 3 6 साल, कितने साल हो गए? 6 साल। अगले फिर 3 साल के पीरियड में, अगले फिर 3 साल के पीरियड में इस 4 का दुगना, इस 4 का दुगना होगा मेरे पे 8, और टाइम हो गया, समय हो गया आपके पास टोटल 3 और 3 6 और 3 9 साल हो चुके। अभी 3 साल और बाकी है, 3 साल और बाकी है मेरे भाई, 3 साल में, ठीक है मेरे भाई। अगले फिर 3 साल, ठीक है, 8 का दुगना होगा, 8 का दुगना होगा 16, दुगना, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो अगले फिर 3 साल में हो जाएगा मेरे भाई 16 गुना। दिया कितना था स्टार्टिंग में? 1, और आपको कितना मिलता है? 16। कितने गुना हो चुका? 16 गुना। कितना गुना? 16 गुना। वो कहता है 4 वर्ष में 5 गुना, तो यहाँ तो लिखेंगे 4 वर्ष, और 1 का कर देंगे 5 गुना। अच्छा, किसी के दिमाग में सवाल चल रहा होगा ऐसे हो जाता 10 साल में, 3 वर्ष में, और 3 की जब कैलकुलेशन करते हैं, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, इसमें बीच में कहीं 10वां साल था भाई, होते हैं कैलकुलेशन होती है। अब फॉर्मूले से कैलकुलेशन होगी, अब फॉर्मूले से बहुत टफ कैलकुलेशन होगी, लेंथी होगी, बहुत लंबी होगी, जो कि अपने लेवल से कतई बाहर है, अपने क्या कहीं भी नहीं पूछ जाते, कहीं भी नहीं पूछ जाते ऐसे। हाँ, आपसे समय पूछेगा जैसे 3 वर्ष के मल्टीपल में जो आ रहा हूँ, 3 के गुणा में जो आ रहा हूँ, जैसे 3 वर्ष दे दिया, तो 3 के बाद 6 वर्ष का पूछ सकता है, 9 वर्ष का पूछ सकता है, 12 का पूछ सकता है, 15 का पूछ सकता है। ऐसे नहीं कि 3 का मल्टीपल आ नहीं रहा और सवाल पूछ रहा है, जैसे पूछ लिया 3 वर्ष में दुगनी, तो आपसे पूछ जाए 7 वर्ष में कितने गुनी, फिर भाई इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी, बहुत लंबी होगी, और ऐसा हमसे पूछेगा। आर्मी का पेपर दे रहे, सीधा पेपर होता है, जो क्वेश्चन आएगा मेरे भाई वो तो ये आएगा, मूलधन देगा आपको, मूलधन देगा, दर देगा, समय देगा, तो मिश्रधन पूछ लेगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा, जो पहले करवाए थे, या फिर मिश्रधन देगा, दर देगा, समय देगा, मूलधन पूछ लेगा। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता चक्रवृद्धि ब्याज में। अभी अटरम सटरम कभी कभार 2-3 साल में कभी कभार कोई सवाल आ जाता है भाई, तो उसकी टेंशन नहीं है, फिर भी करवा दिया मैंने। ऐसा सवाल एक बार पूछ लेते हैं भाई आदमी। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं तो मेरे भाई पहले के जो अभी 2-3 क्वेश्चन कराए थे इससे पहले, उनको कर ले खत्म कहानी। चक्रवृद्धि ब्याज की आएगा, मैं कह रहा हूँ उसमें से तेरा चक्रवृद्धि ब्याज आर्मी का सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और पूछ लेता है कभी कभी, देखिए अंतर पूछता है वो 2 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है 2 साल का, तो इसमें एक शॉर्ट लग जाती है, लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, शॉर्ट लगती है। देखिए कैसे, एक रकम दे रहा है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये की धनराशि का 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा, का अंतर कितना होगा। 15,000 रुपए की धनराशि का 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा। अंतर पूछ रहा आपसे, अंतर देखिएगा मेरा मतलब 15,000 रुपये आपने उधार दिए, 15,000 रुपये 2 व्यक्तियों को दिए, एक को दे दिए साधारण पर, एक को दे दिए चक्रवर्ती पर। ये सवाल 15,000 रुपये आपने दो टुकड़ों में बांटे, 2 टुकड़ों में बांटे, एक को तो दे दिए साधारण ब्याज पर, एक को दे दिए चक्रवर्ती ब्याज पर। दर दोनों के लिए 30% दिए, तुझे भी 30%, तुझे भी 30%। अब जो चक्रवर्ती ब्याज वाला वो ज्यादा देगा पैसे, सारी दुनिया जानती है। साधारण ब्याज वाला कम ब्याज देगा, चक्रवर्ती ब्याज वाला ज्यादा देगा। अब ये पूछ रहा है भाई जो चक्रवर्ती ब्याज वाला है
जो चक्रवृद्धि जिस पर आपको आपने चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दिए थे वो आदमी साधारण ब्याज वाले आदमी से कितना ज्यादा देगा, ये सवाल। 15,000 रुपए की धनराशि का 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवर्ती का अंतर, मतलब चक्रवर्ती साधारण से कितना ज्यादा मिलेगा, ये पूछा गया। मेरे भाई इसमें क्या है, 2 साल में शॉर्ट लग जाती है, 3 साल में आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 3 साल का पूछेगा नहीं, 3 साल का आपसे चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछ सकता, मूलधन नहीं पूछ सकता, मूलधन निवेशधन नहीं पूछ सकता, कैलकुलेशन लंबी पड़ती है और अपने कैलकुलेशन लंबी आती है, तो फिर ये सवाल 3 साल का बहुत ही दूर है। 2 साल का पूछ सकता है, 2 साल का निकालने के लिए पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी ब्याज अंतर की परसेंट। किसकी परसेंट, अंतर की परसेंट। और अंतर की परसेंट निकालने के लिए दर को 2 बार गुणा कर देना, दर को 2 बार गुणा करके 100 का भाग दे देना मेरे भाई, 100 का भाग, और दर को 2 बार गुणा करके जब 100 का भाग देंगे तो अंतर आएगा आपका 9%। कितने प्रतिशत, 9% अंतर आया है। साधारण और चक्रवर्ती का अंतर आया है, मतलब साधारण और चक्रवर्ती इनके बीच का अंतर परसेंटेज में चक्रवर्ती ज्यादा मिलेगा साधारण से, अंतर आया है। कितने परसेंट का अंतर है, 9%। अच्छा 9% किसका 9%, जो आपने उधार दी थी राशि उसका 9%। उधार कितना दिया था, 15,000, बस 15,000 का 9% निकाल दिया, अंतर है ये क्या अंतर, डिफरेंस, अंतर परसेंटेज में। अच्छा किसका 9%, 15,000 का 9%, और 15,000 का 9% परसेंटेज पढ़ रखी है, 15,000 का 9% बहुत जल्दी निकलेगा साहब, 15 90 135 और 1 0 1350, मतलब जो चक्रवर्ती ब्याज वाला आदमी साधारण ब्याज वाले आदमी से 1350 रुपए ज्यादा देगा। लिख के ले ले, इन 5 सवालों में से एक क्वेश्चन पूछेगा तेरे आदमी में, पूछेगा तो चक्रवर्ती ब्याज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि साधारण ब्याज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि साधारण ब्याज है। अगर पूछता है तो इन 5 सवालों में बाहर आ जाए तो मेरे से कहते हैं मैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये 5 सवाल है तेरे आर्मी के जो कराए मैंने, आर्मी के अंदर इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, 8 साल हो गए मुझे पढ़ा, नहीं पूछूंगा। कल फिर एक नया चैप्टर लेंगे, ठीक है, जो कराए बस इनका रिवीजन कर ले, 18 चैप्टर मत पढ़, मैं कराऊँ कैसे, जो करा रहा हूँ इस जो करवा रहा हूँ इससे पढ़ जा, इनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है मेरे भाई, चाहे आप रिलेशन को चाहे यारों को, यही सवाल पूछ जाएंगे। कल फिर क्लास होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।